जय श्री राम दोस्तों। स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। सुमन जी एक आम मध्य वर्गीय परिवार की मुखिया थी। सुमन जी अपने बेटे अंकित और बहू मीना के साथ रहती थी। एक बेटी थी जो शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। सुमन जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अंकित की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। सुमन जी की बहू मीना भी जॉब करती थी, जो कि सुमन जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन अंकित और मीना यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मीना का जॉब करना कितना ज़रूरी था। सुमन जी अपने बेटे अंकित से इस बारे में बात करती तो अंकित किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वे मीना को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाया करता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मीना देर तक सोती रही और सुमन जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज चुके हैं। अंकित भी बेचारा कब का उठ के ऑफिस के काम में लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी नहीं रहती, खुद ही सब कुछ कर लेती। सॉरी मम्मी जी। वे देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसीलिए समय का पता ही नहीं चल पाया। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर अंकित को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, सुमन जी नाटकीय अंदाज में कहा। सुमन जी ने अपनी बहू मिनी को उठाते हुए मिनी से घड़ी देखी तो वाकई में 10 बज चुके थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो अंकित अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसीलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मिनी खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चल रहा था, इसलिए वह देर तक सोती रही। मिनी नहा कर आई तो देखा उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मिनी सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बिठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ाने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मिनी की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। पैसे सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा किया करती थी, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती थी। उसका यह फल मिला उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो क्या वह कभी नौकरी नहीं करती। अंकित का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सबसे किसी इस बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो।
इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में सुमन जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सुमन जी की बेटी नेहा का अमेरिका से फ़ोन आया। नेहा के पास उसकी सास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार सुमन जी ने जैसे ही नेहा की सास की बुराई करना चाहा, वैसे ही नेहा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी मेरी सास के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और रमेश फुल टाइम बिज़ी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो हमारा क्या होता, यह सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और नेहा रोने लगी। उसने फ़ोन काट दिया। नेहा की बात सुनकर सुमन जी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मिनी को वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे का हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई, इतना कैसे गिर गई। ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने इस समय मीना को बुलाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मीना, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चल सके, अपनी गलतियों का एहसास होने लगे और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने में वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, बिल्कुल सुमन जी की तरह। दोस्तों, क्या सुमन जी ने सही किया अपनी बहू से अपनी गलती की माफ़ी मांगकर? जॉइंट फैमिली में होने का यही फ़ायदा होता है, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझ सकें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।